अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। तो शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज जी ओवरलैपिंग ग्रेडियंट लोगो, आज हम एक और शेप बनाएंगे और लोगो कह सकते हैं आप उसे, जिसको हम ओवरलैप करवाएंगे। और किस तरह करवाएंगे? बहुत ही सिंपल सा है। कुछ स्टेप्स हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ों को बनाएंगे ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। तो चलें जी शुरू करते हैं। एक कैनवस जो कि जिसका साइज हम पिछली असाइनमेंट्स में लेते आ रहे हैं, 1080 बाय 1080 पिक्सल्स में मैंने साइज लिया है। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ को सेट करेंगे, और ग्राफ को सेट करने का तरीका कार क्या है कि आप लोग एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद आप लोग प्रेफरेंसेस में जाएंगे, और प्रेफरेंसेस में जाने के बाद गाइड्स एंड ग्रिड पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाने के बाद गाइड्स एंड ग्रिड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने ग्रिड लाइन एवरी जो है वो 60 पिक्सल जो ऑलरेडी दिखी हुई है यही कर देनी है, और सब डिवीजन आप लोगों ने 2 कर देनी है। सही है? ग्रिड लाइन एवरी 60 पिक्सल्स, सब डिवीजन 2, और ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप लोगों ने व्यू में जाना है, और व्यू में जाके आपने शो ग्रिड पर क्लिक करना है। क्या करना है? व्यू में जाना है, व्यू में जाके शो ग्रिड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का ग्रिड ओपन हो जाएगा। इस ग्रिड को अगर जूम करके देखें तो ये आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपको समझाऊं कि अभी जो हमने सेटिंग की है वो क्या है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगी। ये जो 4 डब्बे हैं ये कहलाते हैं 60 पिक्सल बॉक्स। सब डिवीजन 2 मतलब 2 बॉक्सेस के बाद एक लाइन, 2 बॉक्सेस के बाद एक लाइन। आपके पास 2 बॉक्सेस के बाद वर्टिकल भी एक लाइन है, और 2 बॉक्सेस के बाद हॉरिजेंटल भी एक लाइन है। तो ये हमने ग्राफ की इस वक्त सेटिंग की है। ठीक है? अब हम इसके ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे आज की। तो उसके लिए सबसे पहले हेडिंग देना जरूरी है। तो आप टी पे क्लिक करें और यहाँ पर आप लिख दें जी ओवर टैपिंग ग्रेडियंट लोगो। डबल क्लिक, साइज बढ़ा, यहाँ से हम 36, नाउ फाइन। और अब हम जाके इसे यहाँ पर अपनी असाइनमेंट के मिड में रख देते हैं। कलर कम्बिनेशन डिसाइड कर लें क्या रखना है आपको। आपको कलर कम्बिनेशन रखना है तो अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, यहाँ पर चले जाओ, और यहाँ पर जाके आपको जो भी कलर कम्बिनेशन रखना है आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐसे येलो रख लेता हूँ, और येलो में अगर ये नहीं दिख रहा तो हम इसे ये वाला ऑरेंज येलो में ले जाते हैं, और ऑरेंज में ही ले जाते हैं। अच्छा, इसकी हेडिंग बनानी है। हेडिंग बनाने के लिए एक डब्बा ओवरलैपिंग पे दे दें या ग्रेडियंट लोगो पे दे दें। मैं ओवरलैपिंग पे देना चाह रहा हूँ। और उसके ऊपर जी आपको ये टेक्स्ट चाहिए, तो टेक्स्ट का हमने ऑलरेडी कलर कर दिया है, सिर्फ हमने ओवरलैपिंग का करना है। तो सबसे पहले तो हमें इस डब्बे को नीचे लेके जाना है टेक्स्ट लेयर के। तो उसको नीचे ले जाने के लिए क्या है, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करते रहें, आपकी लेयर नीचे आ जाएगी। टेक्स्ट लेयर ऊपर 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 ही है। आप इसको सिलेक्ट कर लें टेक्स्ट को। ओवरलैपिंग को जस्ट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उसका कलर मुझे व्हाइट करना है ताकि वो नजर आए। तो आप इधर से कलर पे डबल क्लिक करोगे और व्हाइट पे चले जाओगे और ओके कर दोगे, तो फाइनली आपने ये टेक्स्ट भी ले लिया। अब इसका मैं क्या नाम है, इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ। जस्ट मैं लोगो के अंदर इसे बोल्ड कर देता हूँ, और इस डब्बे को जो हमने बाहर बनाया है इसको आप जस्ट सेलेक्ट करें और इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर दें। तो ये जी हमने अपनी हेडिंग कंप्लीट कर ली। अब हम अपनी शेप को ड्रॉ करेंगे। तो शेप को ड्रॉ करने के लिए मेक श्योर करना है आपने कि आपका फिल में कलर ना हो, स्ट्रोक में कलर हो। फिल आपका कलर जो है वो नन हो। तो आपने पेन टूल पे जाना है, और पेन टूल के अंदर सबसे पहला काम आप लोगों ने जो करना है वो स्ट्रोक आपने बढ़ा देना है। और स्ट्रोक इस वक्त 1 है, आप इसे बढ़ाकर कितना कर देंगे? आप इसे बढ़ाकर 60 कर देंगे। कितना कर देंगे? 60। 60 करने के बाद आप यहाँ से जूम कर लें, और जूम करके आप फर्ज करें इन 2 बॉक्सेस के मिड से आप एक लाइन लेते हो, क्लिक करो, छोड़ दो। उसके बाद 1 2 3 4 5 5 60 पिक्सल बॉक्स में ऊपर लेकर ले रहा हूँ, और लेने के बाद उसे मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके मैं एग्जैक्ट 260 पिक्सल बॉक्स में राइट साइड पे ले रहा हूँ। और फाइनली जहां पर मेरे पास इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर मैं अपनी लाइन को लेने के बाद एंटर कर दूंगा। तो ये मैंने जी पहली शेप, अपनी पहला स्टेप मैंने बना लिया। अब मैं सिलेक्शन टूल पे जाऊंगा, और सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद इसी लाइन की कॉपी बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड पे ले लेता हूँ, लाइक दिस।
अब ये एक लाइन है, इसको मुझे एक शेप में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इसे राउंड कर लेते हैं, ताकि हम राउंड करने के बाद इसको शेप में कन्वर्ट करेंगे। राउंड करने के लिए इस लाइन को क्या क्राइटेरिया है, आपके पास ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मौजूद है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर चले जाएं और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको आप अंदर की तरफ, ये इस वक्त दोनों ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप इसे क्लिक करके अंदर की तरफ मैक्सिमम रोटेट कर देंगे लाइक दिस। तो ये आपका एक अंदर की तरफ आपने इसे मोल्ड कर लिया। अब इसी लाइन की आप कॉपी करें इसके ऑपोजिट साइड पे। अब आपको गौर करना है, ये इस वक्त एक लाइन है, मैं चाहता हूँ ये एक शेप बन जाए ताकि मैं इस शेप को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकूं। उसके लिए मेरे पास क्या है, मैं जस्ट ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद एक्सपेंड पे जाऊंगा, एक्सपेंड पे जस्ट मैं जाके क्लिक कर दूंगा और फिल और स्ट्रोक पे ऑलरेडी टिक होगा, आपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये एक शेप बन गई है, ये अब एक लाइन नहीं रही, ये एक लाइन है और ये एक शेप बन चुकी है। अब इसी शेप की मैं कॉपी लेता हूं और कॉपी लेने के बाद इसको मैं यहाँ पर या यहाँ पर लाके रख देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो शेप का कलर फिल में आया हुआ है, इसका कलर मैं स्ट्रोक में वापस करता हूँ और इस तरह कर देते हैं। नाउ फाइन, नजर आ रही है आपको। अब हम ऊपर वाली लाइन को आल्ट और शिफ्ट की मदद से नीचे वाली शेप के ऊपर लाके रख देंगे और अब इस लाइन की वैल्यू को 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, 1। 1 करने के लिए सिंपल मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और 1 कर देता हूँ। और अब मुझे इसे भी राउंड करना है। राउंड करने के लिए मेरे पास क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है और इसकी मदद से मैं मैक्सिमम इसे राउंड कर देता हूँ। अब जी हमें एक और स्टेप करना है, तो इसी की कॉपी लें बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, सिर्फ अंदर वाली शेप को सिलेक्ट करेंगे और 1 पॉइंट ऊपर ले जाएंगे लाइक दिस। क्या किया, सिंपल मैंने अंदर वाली लाइन को सिलेक्ट किया और एक स्टेप ऊपर ले गया। पेन टूल की मदद से इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मिलाता हूँ और एंटर कर देता हूँ, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मिलाता हूँ और एंटर कर देता हूँ। फाइनली जी आपकी ये कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाना है, इस कॉर्नर पे क्लिक करना है, इसको मैक्सिमम अंदर की तरफ रोटेट कर देना है और इसको भी जी क्लिक करके मैक्सिमम अंदर को एंकर पॉइंट को कर्व कर देना है। बिल्कुल जी इसके ऑपोजिट साइड पे भी कुछ ऐसा ही हम करेंगे। नाउ फाइन, अब इसी शेप को मैं इसके ऑपोजिट साइड पे कॉपी करता हूँ। अब करना क्या है, मसला क्या आ रहा है, मसला ये है, ये एक लाइन है और ये एक शेप है। मैं चाहता ये हूँ लाइन के नीचे वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, जिसके ऊपर मेरा कर्सर आप देख रहे हैं, ये एक अलग शेप बन जाए और इसके ऊपर वाली एक अलग शेप बन जाए। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि मैं इसके अंदर भी कलर डिफरेंट करना चाहता हूँ और इसके ऊपर भी कलर को डिफरेंट करना चाहता हूँ। समझ आ गई। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जी बहुत ही सिंपल सा काम करेंगे और वो क्या करेंगे, दोनों शेप्स को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर विंडोज के अंदर पाथ फाइंडर टूल की ऑप्शन मौजूद है। पाथ फाइंडर, जस्ट आपने पाथ फाइंडर टूल पे क्लिक करना है, ये उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। तो आपने दोनों शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद डिवाइड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये कैसे वर्क करता है लेक्चर के एंड में मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल आपने डिवाइड के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसे आप साइड पे लाके रख दें, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये देखिए ये दोनों शेप्स ज्वाइन हो जाएंगे। इट्स मीन अप्लाई हो चुका है। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके इसे अनग्रुप कर लेना है। क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके इसे अनग्रुप कर लेना है। जैसे ही आप अनग्रुप करोगे तो ये देखिए नीचे एक अलहदा पार्ट बन चुका है और ऊपर वाला एक अलहदा पार्ट बन चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है और इसको रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, राइट क्लिक, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म रोटेट, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म और जस्ट आपने रोटेट। रोटेट कितने डिग्री पे करना है, 45 डिग्री पे रोटेशन चाहिए। और उसके बाद आप जाके देख लेंगे प्रीव्यू। उसके बाद वो पूछ रहा है आपने अपनी कॉपी करनी है या अपनी एक्चुअल शेप को रोटेट करना है। तो मैं कहता हूँ यार मेरी एक्चुअल शेप को आप 45 डिग्री पे रोटेट कर दें। तो इधर से मैं जस्ट ओके के बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं इसकी रिफ्लेक्शन लूंगा, जैसे ये कर्व हुआ इसी के ऑपोजिट मैं इसकी रिफ्लेक्शन लूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म और इसे जाके रिफ्लेक्ट कर दूंगा। और रिफ्लेक्ट करने के बाद अब की बार मैं कॉपी ले रहा हूं, तो कॉपी पे क्लिक कर दूंगा। फाइनली जी मेरी शेप जो है बनना शुरू हो चुकी है। अब हम इसको ओवरलैप करवाएंगे। ग्रिड को मैं खत्म कर रहा हूं ताकि आपको ये नजर आए असाइनमेंट। तो व्यू में जाएंगे, दोबारा हाइड ग्रिड पे क्लिक करोगे, हाइड ग्रिड से आपका ग्रिड दोबारा छुप जाएगा। अब ये जो पार्ट्स हैं इनको मैंने आगे इस्तेमाल एज सच नहीं करना,
लेकिन इसको मैंने इस्तेमाल करना है। तो आप एक काम करेंगे, सबसे पहले आप इसको आल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लें और साइड पे रख दें इसे। और अब इन पार्ट्स को अगर मैं छोटा करता हूं तो देखिए क्या होगा, जितनी लाइन की वैल्यू इस वक्त है, छोटे होने के बाद भी लाइन की वैल्यू उतनी ही है, जबकि मुझे ऐसा नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इन पार्ट्स को यूज ही नहीं करना। तो मैं क्या करता हूँ, इन सारे पार्ट्स को शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि जो बड़े में नजर आ रही है मुझे, ये छोटे जब मैं इसे कंपैक्ट करूँ तो छोटे में भी इसी तरह मुझे शेप्स नजर आए। तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट में जाएं और एक्सपेंड कर दें और ओके कर दें। अब आप इन्हें छोटा करेंगे। ये याद रखिएगा, अगर आपने एक्सपेंड करके इसको यहाँ पे कॉपी किया, अप्लाई किया, आपका डिजाइन नहीं बनेगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये पहले जहन में रखिएगा कि इसकी आपने कॉपी साइड पे लेके रखनी है, क्योंकि अभी हमने इस पे काम करना है। तो अब जी मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया और इसे मैं छोटा कर रहा हूँ, और छोटा करने के बाद अब मैं इसे यहाँ पे लाके रख देता हूँ। और अब मुझे जी इसकी प्रेजेंटेशन भी साथ साथ बनानी है, तो मैं इसी टेक्स्ट की कॉपी लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी प्रोसेस वर्क। टेक्स्ट का कलर व्हाइट है, नजर नहीं आ रहा, आई ड्रॉपर टूल, यहाँ से कलर पिक कर लिया। उसके बाद जी इसी टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, और प्रोसेस वर्क को मैं उठा के, सॉरी, प्रोसेस वर्क का जो फॉन्ट का साइज है, कंट्रोल टी करके मैं टेक्स्ट का साइज आ गया है, यहाँ से जी मैं इसको 24 कर देता हूँ, 24 से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और इसको हम थोड़ा सा कॉपी करके नीचे ले आते हैं इसी टेक्स्ट को। और अब की बार जी मैं इसे बोल्ड नहीं कर रहा, इसे हम रेगुलर कर रहे हैं, और यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं स्टेप 1, और इसी की कॉपी इसके आगे कर रहे हैं, और कंट्रोल डी, और अपने हिसाब से इसकी पोजिशनिंग कर लें आप। इसी के साथ इन तीनों स्टेप्स को कॉपी करके आप नीचे भी ले आए, और अब आप इसकी बेशक नंबरिंग कर लें। ठीक है जी। अब जी आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आप इसकी पार्टीशन भी कर सकते हैं। और पार्टीशन के लिए क्या करेंगे, सिंपल मैं पेन टूल लेता हूँ और यहाँ पर जी एक लाइन ले लेते हैं और एंटर कर देते हैं, और इसका जो कलर है स्ट्रोक में देते हैं, और इसको जी हम स्ट्रोक में जाके डैश लाइन पे क्लिक करके डैश लाइन में कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर्टी कम करते हैं, और यहाँ से कैप्स इसके राउंड कर देते हैं। इसी तरह जी हम इधर भी दे देते हैं एक लाइन और एंटर कर देते हैं। नाउ हमने एक पार्टीशन से भी बना ली है लाइक दिस। अब जी हमने इसके ऊपर काम करना है, तो अब आप इसे उठा के बेशक अपने यहाँ पे प्रोसेस वर्क जहाँ आपका है, इसको यहाँ पर ले आए, शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा छोटा कर लें। एक ऑप्शन मैंने ये करनी है, इधर ही मैं एक और भी इसके साथ ही प्ले करूंगा, तो वो भी देख लें। इसको जी एज इट इज हम डॉटेड लाइन में ले जाते हैं पहले तो, लाइक दिस। उसके बाद जी इसके साथ हम क्या करने लगे, इसके साथ सबसे पहले हम इसे ओवरलैप करवाते हैं। ओवरलैप करवाने का तरीका कार गौर से देख लें। सबसे पहले आपने इस सारी शेप को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने जाना है शेप बिल्डर टूल में। कहाँ जाना है, शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल की मदद से आपने कुछ पार्ट को ऐड करना है, जैसे ये पार्ट है, इसके साथ मैं इसे ऐड करना चाह रहा हूँ। तो ऐड करने के लिए सिंपल क्या है, कोई की प्रेस नहीं करनी, सिंपल इसके ऊपर ड्रैग कर देना है। इसी तरह इसके अंदर वाली साइड पे भी करना है, लाइक दिस। तो ये देखिए जी, ये वाला पार्ट ऊपर आ गया, ये वाला पार्ट नीचे चला गया। इसी तरह ये ऊपर से आ रहा है, इसे नीचे से आना चाहिए, तो इसे ऊपर से लाना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर जस्ट ड्रैग करूंगा लाइक दिस। इसी के बिल्कुल पैरेलल आप इधर भी करेंगे। ये देखिए दोनों को आपने ऊपर लिया है। इसी तरह ये नीचे से आ रहा है, इसे ऊपर से आना चाहिए, तो आप इसके ऊपर ड्रैग करेंगे, और लाइक इस तरह। ये नीचे से आ रहा है, इसे ऊपर से आना चाहिए, इसको आप ऊपर से कर लें। ये देखिए, अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अलग अलग पार्ट्स बन चुके हैं। ये देखिए, ये सारे इस वक्त अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोगों ने करना ये है कि ये वाला जो पार्ट है, इसको शिफ्ट प्रेस करके इसको, और शिफ्ट प्रेस करके इसको, इट्स मीन ये एक पूरा पार्ट बनता है ना। आपने इनको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेना है, ताकि मैं एक में कलर करूं तो तीनों में हो जाए। ठीक है। इसी तरह आपने अंदर वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करके, और कंट्रोल जी कर लेना है। इसी तरह इसमें आपने इस वाली शेप के साथ भी करना है, और कंट्रोल जी। इसी तरह आपने इस वाली शेप के साथ भी करना है, और फाइनली कंट्रोल जी। ये हमने जी इसकी ग्रुपिंग बना ली है। अब हम इसके अंदर कलरिंग करेंगे, लेकिन इसी की कॉपी हम यहाँ पर भी ले आएंगे, ताकि हम इसको और भी प्रेजेंटेशन के हवाले से इसे और भी अच्छे तरीके से वो कर सके। और इधर जी मैं अपना टेक्स्ट उठा के लेकर आ रहा हूँ, और यहाँ पर आप लिख देंगे जी की ड्राइंग, और यहाँ पर जी आप एक डब्बा सा बना लें, और कस्टमाइज टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर इसका साइज आप कर दें यहाँ से 18, और इसको लिखे रहने दें, कोई मसला नहीं है, ये ऐसी रैंडम टेक्स्ट है।
आपकी प्रेजेंटेशन को कंपोज करना आपको आए, ताकि इसलिए ये आपको लिखवाया जाता है। अब इसका कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक है, इसको डबल क्लिक करें और यहाँ से ग्रेइश टोन में चले जाएँ और नाउ फाइन। इसी तरह जी आपकी ड्राइंग की कॉपी लें और इसके नीचे ले आएँ और यहाँ पर लाके जी अब आप कुछ और हेडिंग दे सकते हैं और इस डब्बे को अपने हिसाब से कंपोज कर सकते हैं लाइक दिस, और इधर से कुछ और हेडिंग दे दें, आप खाली ड्राइंग कर दें। इन दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन करना है तो अलाइनमेंट में जाएं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, राइट करेंगे तो राइट अलाइन हो जाएगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। फिलहाल मैं इसे सेंटर अलाइन कर रहा हूँ और इन दोनों को उठा के बिल्कुल ऊपर वाली शेप के सेंटर में ला रहा हूँ। नाउ फाइन, ठीक है जी। इसी तरह जी इसको उठा के आप इधर भी ला सकते हैं और इधर लाके जी हम इसके ऊपर और अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप लिख दें ग्रेडियंट, और ये जो टेक्स्ट है इसको बेशक आप थोड़ा सा ओपन कर लें। ठीक है जी, अब हम इसके साथ प्ले करते हैं। प्ले किस तरह कर रहे हैं, मैं जस्ट ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका जो कलर है वो इसके फिल में दे रहा हूँ। तो क्या करूंगा, जस्ट रिवर्स कर दूंगा। और इसी तरह मैं अंदर वाली शेप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको भी रिवर्स कर देता हूँ और बाहर वाली शेपों को सिलेक्ट दोनों को किया और इनको मैं डॉटेड लाइन में लेके जा रहा हूँ, ताकि प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल के हिसाब से ये थोड़ा सा अच्छा हो जाए। नाउ फाइन, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। तो ग्रेडियंट अप्लाई करने के लिए एक तो मैं इसकी कॉपी यहाँ पर ले आता हूँ ताकि मैं फाइनल अपने क्लाइंट को पिच कर सकूँ कि भाई ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर जी आप इसको सिलेक्ट करें और इसके अंदर कलर कम्बिनेशन करना है आपने, तो ग्रेडियंट पे जस्ट आप क्लिक कर दोगे तो ग्रेडियंट आ जाएगा और इसके स्ट्रोक को बेशक आप कर दो नन। और ये जी आपका बेसिक ग्रेडियंट है जिसका एक साइड ब्लैक है और एक साइड आपकी, अगर यहाँ से मैं ग्रेडियंट ओपन करके दिखाऊं तो एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। इसी तरह ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट करता हूँ, आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ और अंदर वाले ग्रेडियंट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो इसके अंदर भी सेम ग्रेडियंट आ गया। लेकिन अब की बार हम क्या कर रहे हैं, अब की बार हम काले कलर को इधर ले आते हैं, व्हाइट कलर को इधर ले आते हैं। उसके लिए ये मेरे पास ऑप्शन मौजूद है रिवर्स ग्रेडियंट का। मैं जस्ट इस पे क्लिक करूंगा तो ऊपर ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा ताकि एक डेप्थ आ जाए। अब आप देख रहे हैं एक प्रॉपर डेप्थ बन रही है। इसी तरह मैं नीचे वाले के साथ कर लेता हूँ, ऊपर वाले को सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर के साथ ऊपर वाले कलर को उठा लेता हूँ तो इसके ऑपोजिट साइड पे भी एज इट इज हो गया है। अब हम इसके साथ प्ले करते हैं, इसके अंदर हम कोई कलर करते हैं। तो ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट करें और इसमें ग्रेडियंट फिल करें। एक कलर जो है आप यहाँ से सिलेक्ट करके कलर पैलेट में आ जाएं। ये है कलर जिसके अंदर मैंने डबल क्लिक किया, ये कलर पैलेट है। यहाँ पर जी आप एक कलर दे दें जो कि आप देना चाह रहे हैं, रेड या वॉट एवर येलो। और दूसरा कलर आप जो देना चाह रहे हैं इधर से क्लिक करें, इधर से डबल क्लिक करें और यहाँ से ग्रीन दे दें, या आपको जो भी कलर देना है, ये फर्ज करें ये देना है आपको तो आप ये दे दें। ठीक है जी। इसी के साथ आप नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करोगे, आई ड्रॉपर टूल से ऊपर लोगे वाला कलर उठाओगे और इसको रिवर्स कर दोगे लाइक दिस। इसी तरह आप इसकी ऑपोजिट साइड पे भी करोगे, नीचे से नीचे वाले का कलर, ऊपर से ऊपर वाले का कलर। और अब आप इसको ओवरऑल सिलेक्ट करके इसकी आउटर लाइन को सिलेक्ट करो और इसे नन कर दो। नाउ फाइन, ये देखिए जी बेहतरीन अंदाज से आपका लोगो कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसकी प्रेजेंटेशन बनाएं और इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसकी हल्की सी पार्टीशन दे देता हूँ और पार्टीशन का जो कलर है सिंपल सिंपल कलर में रहेंगे जो थ्रू आउट हम करते आ रहे हैं। और इसी की कॉपी लेता हूँ और कंट्रोल डी, और इसका कलर जो है वो मैं यहाँ से टेक्स्ट का कलर जो है वो कर देता हूँ। ये जी आपकी पार्टीशन बन गई है। अब आप इस लोगो को थोड़ा छोटा करें और यहाँ पर जी मैं इसी टेक्स्ट को उठा के यहाँ पर ले आता हूँ। लेकिन अब की बार जी मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से लंबा कर रहा हूँ और यहाँ पर जी हम इसकी हेडिंग पे जो टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये नहीं लिखते, हम यहीं से ओवरलैपिंग को ही उठा लेते हैं और इसका कलर हम यहाँ से येलो कर देते हैं। और फाइनली जी हम इसको ओवरलैपिंग और ग्रेडियंट को हम नीचे ले जाते हैं और इनको सिलेक्ट करके हम पैराग्राफ में जाते हैं और इसको सेंटर में ले आते हैं। और सेंटर में लाने के बाद दो लाइंस के बीच में जो गैप है उसको कंट्रोल करना है तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे आप। और कंट्रोल टी प्रेस करके ये टेक्स्ट के बीच का डिस्टेंस है इसको आप ऊपर करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, नीचे करेंगे तो कम हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसे इतना कर रहा हूँ और इतना करने के बाद इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ और टेक्स्ट को थोड़ा नीचे करेंगे आप, और इसको अगर आप थोड़ा छोटा करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसका जो टेक्स्ट है, जो फॉन्ट का मेरा टेक्स्ट है, आई ड्रॉपर टूल के साथ मैं यहाँ से ग्रेश कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और मध्यम भी हो गया। इस डब्बे को भी सब छोटा कर लें और थोड़ा सा नीचे कर लें, या ओवरऑल कंपोजिशन को उठा के थोड़ा सा ऊपर कर लें। नाउ फाइन,
तो ये जी फाइनली आपकी प्रोडक्ट बन चुकी है और आप अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि भाई किस प्रोसीजर के साथ आपका असाइनमेंट मैंने या जो आपने टास्क किया उसका। तो ये एक प्रोसेस वर्क है, इसका हिडन बॉक्स बनाएंगे आप लोग और इसको नन कर देंगे यहाँ से। और यहाँ पर जी मैं छोटे छोटे डब्बे बना रहा हूँ और इसका कलर एक का मैं ग्रे कर रहा हूँ और दूसरे का मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ, जस्ट ये मैं ऐसी खूबसूरती के लिए अपनी असाइनमेंट। और उसको सेव करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके सेव करेंगे और सेव करके आपका जहाँ पर भी ग्रुप मौजूद है वहां पर जी हम इसे सेव कराते हैं। यहाँ पर जी लेक्चर नंबर 3 बैच 51 ऑलरेडी मैंने नाम लिखा हुआ है एडोब इलस्ट्रेटर। पहले आप सोर्स फाइल को सेव करते हो और यहाँ पर जाके आप जस्ट ओके कर देंगे। उसके बाद जी दोबारा आप फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज में जाएंगे और यहाँ पर सेव एज टाइप जो है आप यहाँ से जेपैग फॉर्मेट आप सिलेक्ट कर लेंगे और जेपैग फॉर्मेट सिलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट करेंगे और फाइनली आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। ये थी जी आपकी असाइनमेंट। अब आप लोगों को मैं बता दूं पाथ फाइंडर टूल कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर एक डब्बा बनाते हैं और डब्बे के अंदर एक और छोटा डब्बा बनाते हैं, उसका कलर बेशक आप यहाँ से व्हाइट कर लें और इन्हीं डब्बों को हम आगे की तरफ भी कंट्रोल डी और इन्हीं डब्बों को हम नीचे भी कर लेते हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर जी हम अप्लाई करते हैं। तो पाथ फाइंडर टूल को आप ओपन कर लें, उसकी प्रॉपर्टीज को और ओपन करके इधर ले आए। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास यूनाइट। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूं और यूनाइट करूं तो ये दोनों आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। इसी तरह दूसरा ऑप्शन है वो क्या है कि जितना पार्ट मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है वो खत्म हो जाएगा मेरी पहली वाली शेप में से। ये देखिए उसने उतने पार्ट को ट्रिम कर दिया। गौर से देखें दोबारा, जिन्हें पहली दफा में नहीं समझ आती वो दो दफा में समझ लें। मैंने जी इसको ऊपर एक शेप बनाई और दोनों को सिलेक्ट किया और इस शेप को मैं ऊपर भी ले जाता हूँ। अब इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और मैं ट्रिम करना चाह रहा हूँ इतना पार्ट। तो ये देखिए मेरे पास सेकंड ऑप्शन है माइनस फ्रंट। ऊपर वाली शेप नीचे वाली शेप से माइनस हो जाएगी लाइक दिस। और अब आप इस सर्कल को लाके यहाँ पे रख दें और ये आपने जी इजीली अपनी शेप को बना लिया। इसी तरह जी आपकी थर्ड शेप है वो क्या करेगा, बीच वाला पार्ट रह जाएगा, बाकी पार्ट यहाँ से खत्म हो जाएगा। जबकि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऑपोजिट होगा कि बीच वाला पार्ट खत्म हो जाएगा और ये वाले पार्ट रह जाएंगे लाइक दिस। अब इसके साथ आप एक और काम भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करें, अनग्रुप कर लें, इसको उठा के यहाँ पर ले आए, इसको उठा के यहाँ पर ले आए और इसका कलर अगर आपको चेंज करना है, सॉरी शेप का कलर आई ड्रॉपर टूल ये करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। और ये देखिए ये भी आपका एक तरह से लोगो सा बन गया। अगर आप यहाँ से उठा के इस लोगो को ला के रखते हैं और इसको बड़ा करते हैं तो ये देखें जी ये आपका कस्टमाइज कितनी क्विकली मैंने एक लोगो डिजाइन कर लिया। तो ये बहुत मजे के टूल्स हैं। इसी तरह जी आपके पास डिवाइड है, डिवाइड क्या करेगा, राइट क्लिक करके अनग्रुप करें तो ये सारे पार्ट्स को रहने देगा, ठीक है, और अलग अलग भी कर देगा। इसी तरह जी आपके पास यहाँ पर है, ये क्या करेगा, ये आपका ट्रिम करेगा, जितना पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा होगा अनग्रुप करेंगे आप तो उतना पार्ट ट्रिम हो चुका होगा। तो ये जी आपकी आज की असाइनमेंट थी। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, मजे की लगी होगी। यस लिखकर बताएं जी आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, मजा आया? साकिब को आया है, अली को आया है, मदिया को भी आ गया, आमना को भी आ गया, तानिया को भी आ गया, फकरा मलिक को भी आ गया, नीलम। अच्छा यार कुछ बच्चों की क्यूरीज आ रही है, वो क्यूरीज ये हैं कि सर आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है। यार आपको पहले भी मैंने बताया था, आप सब प्राइवेट में शुरू हो जाते हैं, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है हर बंदे को इंडिविजुअली बताना। तो मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो अगर आप इंस्टा पे जाते हैं तो आप लिखेंगे M.OSAOSAMANANEEM नईम, उसामा नईम। तो यहाँ पर जी मेरी ये पिक्चर लगी होगी तो ये आप देख सकते हैं और ये नाम है M.OSAMANANEEM नईम के नाम से मेरी प्रोफाइल है। तो यहाँ जाके जी आप लोग बच्चों की इंस्पिरेशन ले सकते हैं। एनी हाउ जी तो ये था जी आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट लेक्चर इससे भी ज्यादा अच्छा, मतलब कि हर स्टेप हमारा एक लेवल अप होगा। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट किस्म की लेआउट बनाना सीखेंगे। इससे अगला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो बहुत सारी चीजों को कवर करेगा। किसी भी किस्म की लेआउट बनानी हो, विजिटिंग कार्ड बनाना हो, फेसबुक कवर बनाना हो, पोस्ट कवर बनाना हो, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करनी हो, तो अगला लेक्चर जो है वो सारा उसी पे बेस्ड करता है।
और उसके अंदर जी इंशाल्लाह एक लेक्चर में मैं आपको सारी चीजें करवा दूंगा। थैंक यू अशर, थैंक यू सो मच यार। आप लोग इसी तरह असाइनमेंट्स करते रहो और इंशाल्लाह इसी तरह अगर मेहनत करते रहोगे तो मेरी पूरी कोशिश होगी जितनी मेरी लाइफ के अंदर रिसर्च है डिजाइन के अंदर, वो मैं आपको डोनेट कर दूं। मेरी पहली और मेरी जो सबसे अहम कोशिश होती है वो ये होती है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक रिसर्च की हुई है, और रिसर्च क्या है कि मैं उन्हें खूबसूरत अंदाज से कहानी की सूरत में असाइनमेंट जो है वो उन्हें डिलीवर करता हूँ। ये मेरी एक हैबिट है। हैबिट से मुराद मतलब कि मैंने इसके ऊपर जितना मैंने काम किया, सॉरी हैबिट कह रहा हूँ, कि मैंने जितना काम किया अपनी लाइफ के अंदर, तो मैंने एक चीज, मैं आपको एक ना बड़ा पॉजिटिव व्यू बताता हूँ अपना। जो मुश्किलात ड्यूरिंग मास्टर्स के अंदर मेरे साथ रही ना, वो क्या रही, वो ये रही कि जिसको काम आता था उससे अगर आप पूछते थे ये कैसे होगा, तो वो आपको बताना नहीं चाहता था। और ये चीज मुझे इतनी पिंच की, इस चीज ने मुझे इतना तकलीफ दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे ये सोचने पे मजबूर हो गया मैं, क्योंकि देखें एक डिजाइनर जो होता है ना, वो जब तक आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेगा वो एक अच्छा डिजाइनर नहीं बन सकता। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करना पड़ता है, तब जाके एक आप अच्छे डिजाइनर भी बनते हैं और आपकी एक अच्छी शख्सियत भी बनती है। तो मैंने एक चीज सोची कि यार हम डिजाइनर बन रहे हैं, हमारे बैचलर्स चल रहा है, हम 4 साल की डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन हमारे कुलीग्स मतलब कि जो हमारे बैचमेट्स हैं, अगर हम कोई भी काम करते हैं या वो हमसे अच्छा करते हैं और उनकी पोजीशन आती है, अगर हम उनसे पूछते हैं तो वो हमें बताते क्यों नहीं। तो मैंने एक चीज देखी, एक कंपटीशन है हर बंदे की नजर में, एक कंपटीशन अजीबो गरीब सा है। मुझे उसकी लॉजिक नहीं समझ आई आज तक कि हम इस दुनिया में आए, इस दुनिया में हम अपने ही मुसलमान भाइयों से कंपटीशन कर रहे हैं, और विदाउट ऐसा कंपटीशन जिसका कोई फायदा नहीं है, जिसका यकीन माने कोई फायदा नहीं है। अब हुआ क्या, मैंने एक चीज नोट की कि हम लोग बीइंग अ मुस्लिम भी इतने अजीबो गरीब हो चुके हैं कि हम एक दूसरे की मदद करना ही नहीं चाहते। हम आपस में ही कंपटीशन में लगे हुए, और पता नहीं कैसी दौड़ में लगे हुए सारे के, पता नहीं पहुंचना कहां पर है। तब जाके मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि अगर मुझे जिंदगी में कभी भी पढ़ाने का मौका मिला तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसे लेक्चर्स तैयार करूंगा जिसकी मदद से वो लोग आसानी से वो चीज सीख लें। तो ये चीज मुझे उस वक्त एक पिंच की। तो खैर अल्लाह का शुक्र है वो एक टाइम गुजर गया, कभी मैंने सोचा भी नहीं था मैं पढ़ाऊंगा। तो बाय चांस ऐसा सीन बना कि मुझे कहा गया कि सर आप लेक्चर दें, और मैंने फिर लेक्चर्स वगैरह देना शुरू किए। तो खैर वो ऑटोमेटिकली फिर मैंने जब लेक्चर देना शुरू किया तो फिर मैंने उसे मोल्ड किया। मैंने उनके लिए लेक्चर्स पहले खुद प्रिपेयर किए कि कौन से ऐसे आसान तरीके बनाए जाएं कि एक कहानी की सूरत में बच्चों को अगर सिखाया जाए, वो कितना भी निल बच्चा हो, अगर उसको सिखाया जाए तो वो आराम से गेट कर ले। तो अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने सिखाना शुरू किया तो बच्चे बहुत अच्छा मतलब कि परफॉर्म, मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा आया और फीडबैक बहुत अच्छा आया। और फिर ऐसा हुआ कि सब बच्चे बहुत अच्छा काम करने लग गए। तो फिर मैंने अपनी इनपुट और डालना शुरू की। खैर इस जर्नी को मेरे अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2 साल से ज्यादा होने वाले एजुकेशन के अंदर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसा वक्त आ चुका है कि बच्चे जो हैं मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ा था, अब माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी करेंगे, अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो आप लोग भी बहुत आराम से कर सकते हैं। और मेरी कोशिश यही होती है यार कि, और आप लोगों को भी मेरी एक नसीहत है, जो चीज आप लोग मुझसे सीख कर जा रहे हो, कोशिश करना, अगर कोई कहे मुझे भी सिखाओ तो लाजमी सिखाना। इल्म बांटने से बढ़ता है। अगर आप इसको अपने तक महदूद कर लोगे, देखो रिस्क का वादा, एक चीज अगर आप सोचो, फर्ज करो आपने ये सोच लिया यार अगर मैं अपने शायद कंपटीशन के अंदर अगर मैं इसको सिखा दूंगा ये मुझसे अच्छी जॉब ना मिल जाए, शायद ये लालच हो सकती है, कुछ ऐसे डर्टी माइंड्स कह लें उन्हें, कि मतलब या ऐसी लिमिटेड सोच वाले कह लें कि अगर उनके जहन में ऐसी बात होती है। तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि अल्लाह पाक ने हर बंदे का एक रिस्क लिखा है। आपका रिस्क आपसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन आपका करेक्टर डिफाइन करेगा। अगर आप खुद से किसी को हेल्प आउट करते हो, वो करेक्टर डिफाइन करता है, वो एक आपको अच्छा इंसान बनाता है। तो आप लोगों ने बीइंग अ डिजाइनर अपनी थॉट जो है ना
एक बर्ड आई व्यू हमेशा रखना शुरू करना है। अब बर्ड आई व्यू क्या है? बर्ड आई व्यू ये है कि जिसमें नॉर्मल आदमी नहीं देख रहा, आप देखना शुरू करें, तब जाके आप एक अच्छे डिजाइनर बनेंगे। और डिजाइनर की जो सबसे पहली एक्सरसाइज होती है वो ये होती है कि आपने अपनी देखने वाली आई को अच्छा बनाना है। जितना अच्छा आप देखते हैं उतने अच्छे आप डिजाइनर होंगे। तो आज से आपने कोशिश करनी है, जहां से भी आप इंस्पायरेशन लें, पिन इंटरेस्ट एक ऐसी जगह है जहां से जाके आप इंस्पायरेशन ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं पिन इंटरेस्ट क्या है। आप सब लोग अपने मोबाइल में पिन इंटरेस्ट जो एप्लीकेशन है डाउनलोड कर लें और अपना आधा घंटा, रात का आधा घंटा आप लोगों ने जस्ट लोगो, यहां पे आप लिख लें लोगो डिजाइन। आपने अपना आधा घंटा सिर्फ अपनी सर्चेस को देना है। आप अपनी आदत बना ली, ये आदत मेरी आज तक है, ये मेरी कोई एजुकेशन टाइम से चलती आ रही है। आपने जस्ट इन डिजाइन्स को देखना है और देखने के बाद जो अच्छा लग रहा है ना उसका, फर्ज करें आपको ये अच्छा लग रहा है, आप इसको ओपन करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपके पास काफी सारे स्क्रीनशॉट्स आपके मोबाइल में जमा हो जाएंगे। और इसलिए ले लें कि यार मेरे पास टाइम होगा, यार मैं इसे बनाने की कोशिश करूंगा, ये सोचकर ले लें कि यार ये मैं ना, ये हेल्पिंग लाइंस मुझे हेल्प करेंगी, मैं सर्कल लूंगा, एक और सर्कल लूंगा, पाथ फाइंडर टूल की मदद से खत्म करूंगा, इसे भी खत्म करूंगा, यहाँ लाइन डाल दूंगा, इसे भी खत्म करूंगा, जिस सर ने हमें सिखाया हुआ है ये चीजें मैं कर सकता हूँ। आप कहेंगे अब ये मैं ये वो बातें हैं जो आप अपने आप से कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये करनी है, ये आप लोगों ने करनी है कि यार ये मैं खुद से बनाऊंगा, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपका एक लाइब्रेरी बनना स्टार्ट हो गई आज के दिन से। उसके बाद आप फर्ज करें ये अच्छा लग रहा है, ये सेव कर लें, ये सेव कर लें, और इसी तरह आप मल्टीपल इमेजेस सेव कर लें। फर्ज करें एक दिन में आपने 10-15 सेव कर ली जो बहुत अच्छी लग रही है आपको। अब क्या हुआ, आपको समझ आया कि यार येलो एंड ब्लैक एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि मैं यूज कर सकता हूं किसी भी वक्त। उसके बाद आप कहेंगे अच्छा यार एक कॉम्बिनेशन ये भी है, एक कॉम्बिनेशन ग्रे का भी है, एक कॉम्बिनेशन ये भी है ब्लैक है उसका, यार बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा यार ये कितने मजे का लग रहा है, ये दो कॉम्बिनेशंस भी कभी मैं डालूंगा। अब क्या हो रहा है, ये आप अपने आप से बातें कर रहे हो, यार ये मैं कभी करूंगा, ठीक हो गया, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिए। अब होगा क्या, अब होगा ये कि इसी तरह मैं भी आज तक जो रिसर्च करता हूं, तो यहां पर जी आपकी क्लास की रिसर्च मौजूद है, ठीक है। अब जब मैं कोई प्रोजेक्ट करने लगूंगा, मैं ओपन कर लूंगा। अब ओपन करने से क्या होगा, यहां पर मुझे कोई कलर कॉम्बिनेशन अच्छा मिल जाएगा। ये देखिए, ये मेरे कलर कॉम्बिनेशन भी उठाए हैं। मैं कहता हूँ यार ये वाला कलर कॉम्बिनेशन मैं यूज करता हूँ अपने डिजाइन में, तो मैं क्या करूंगा, इसे उठाऊंगा और इसे ड्रैग करूंगा और अपनी असाइनमेंट पे ले आऊंगा। अब जी मुझे अपने यूज करना है इधर, तो मैं जी यहाँ से येलो यूज कर लूंगा, फर्ज करें सॉरी ये टेक्स्ट यूज आई ड्रॉपर टूल, और यहाँ से येलो या ऑरेंज चाहिए ऑरेंज पे क्लिक कर दें, व्हाइट चाहिए व्हाइट पे कर दें, तो आप यहाँ से इजीली इधर से कलर उठा सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने एक तो अपनी देखने वाली आई की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। ये मैं आपको उनकी बात बता रहा हूँ जो बहुत बड़े डिजाइनर्स बन चुके हैं, वो आज तक इस तरह प्रैक्टिस करते हैं। अभी एक बच्चा पिछले दिनों, एक पिछले बैचेस के अंदर एक बच्चा गुजरा, तो उसने बड़ा एक सवाल किया कि सर ये तो हम आपकी असाइनमेंट देखकर तो बना लेते हैं, लेकिन हम खुद से कैसे बनाएंगे, तो हम तो कॉपी कर रहे हैं किसी को। तो मैंने कहा अच्छी कॉपी करना सीख लो। ग्राफिक डिजाइन एक वाहिद ऐसी स्किल है जिसके अंदर अगर आप अच्छा कॉपी करना सीख जाते हो ना, आप एक अच्छे डिजाइनर बन जाते हो। पहले डिजाइन के अंदर, बाकी चीजों में नहीं, देखिए पढ़ाई में आप किसी की कॉपी करेंगे वो बुरा समझा जाता है, लेकिन डिजाइन में अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा समझा जाता है। वो लर्निंग आपको बताएगी इन फ्यूचर आपने अपनी डिजाइनिंग उसमें एलिमेंट्स किस तरह ऐड करने, तो आप खुद से चीजों को आगे जाके मोल्ड करते हो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइजेज है जो आगे इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी कि आपने आगे अपनी किस तरह चलना है और किस तरह आप कर सकते हैं। आज हमारे पास टाइम अच्छा खासा ज्यादा था, तो मैंने आपको ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली चीजें थी वो आपको बता दी हैं, तो आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी। वैसे हम, मेरे पास टाइम नहीं हो पाता क्योंकि हम नेक टू नेक लेक्चर होता है, तो बच्चों से डिस्कशन करने का टाइम मिलता नहीं है। आज मैंने कोशिश ये की थी कि मैं जल्दी से लेक्चर को कवर करूंगा, ताकि लेक्चर की रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाती है, आप उसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो है ये आपको डिजाइनर बनाती है। और ये अगर मैं नहीं करूंगा आप लोगों से, तो आप लोग फ्यूचर के अंदर सीख तो जाओगे, लेकिन ये जो एक्सरसाइजेज हैं जो वक्त के साथ आती हैं, या आप भी कोई एक्सपीरियंस करोगे वक्त के साथ, तो ये बहुत जरूरी होता है। सर यूनिवर्सिटी के एग्जाम स्टार्ट हैं, तो आपको एक साथ 2-3 असाइनमेंट सेंड कर सकती हूँ। देखें जी,
सबसे पहले एग्जाम्स हैं आपके। अगर आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, आप एक काम करें, अपनी वीडियोस को डाउनलोड कर लें और रिलैक्स होकर एग्जाम करें। एग्जाम के बाद आप लोग मुझे अपनी असाइनमेंट जमा करा सकते हैं, बेफिक्र हो जाए। ये कोई टेंशन वाली क्लास नहीं है। डिजाइन जो है वो प्रेशर लेकर सीखने वाली चीज नहीं है। किसी को भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। आप लोग मेरे बहनों की तरह हैं, आप लोग मेरे भाइयों की तरह हैं। आप जब ये लेक्चर्स आपके खत्म हो जाएंगे, मेरे ख्याल से 11 लेक्चर्स आपके टोटल होते हैं, उसके बाद आपका ताल्लुक मेरे साथ फॉर लाइफ है। आप कभी भी कोई भी असाइनमेंट, कोई भी चीज पूछना चाहते हैं, गाइडलाइन लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेफिक्र हो जाएं आप लोग और टेंशन लेस हो जाएं और बेहतरीन एग्जाम्स आप पास करें और अपने एग्जाम्स में अपना 100% दें। ठीक है, और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस का, जब आपका दिल करे, आप फ्री हो जाएं, फिर आप अपनी प्रैक्टिस करें। चलें जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भरपूर एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूं आप लोग भी मेंटली प्रिपेयर होकर आएंगे और जो असाइनमेंट आपको करवाऊं वो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह।